नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। से पिछवाड़े लात मारी गई और चार मारे गए, नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सवाल ये महाशिवरात्रि के दिन हमने लिख के दिया है कि नमाज इतने ही बजे होगी। कहाँ है? इस मस्जिद में 12:30 बजे होती है, किसी मस्जिद में 1:15 बजे होती है, किसी मस्जिद में 1:45 बजे होती है ना। लड़ाई मुसलमानों यही तो है कि हिंदुओं के लिए रोकी जा रही है, तो हम भी तो रोकेंगे। चलो इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ, पढ़ लो। तो शाम 3:30-4 बजे मैंने वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 बजे मैं SBI पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उस पर एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको आप उसका पार्ट 2 मान सकते हैं। लेकिन जो अभी खबर फ्लैश हुई तो पहले मैं इस खबर को कवर कर लूं जो आज जुमे की खबर फ्लैश हुई है, और जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था SBI से रिलेटेड और इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, वो मैं कल 3:30 या 4 बजे आप लोगों के सामने उसको लेकर आऊंगा। सब दिल्ली के इंद्रलोक के एरिया में थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, उसी पर आज एक छोटा सा वीडियो और एक आत्मचिंतन करूंगा। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप लोग? कई लोग ये वीडियो देख चुके होंगे, मैं भी देख चुका हूं। हमेशा की तरह जो मेरा सिद्धांत रहा है, इस चीज को जो आगे जाकर एक भावनाओं को भड़काए, भले जगाओ, भले लोग लाखों लोग उसे शेयर करें, पूरे मीडिया सोशल मीडिया पे ये वायरल हो, मैं अपने मन से इस सीन को, इस दृश्य को नहीं दिखाऊंगा। इंद्रलोक का है, इंद्रलोक थाना क्षेत्र दिल्ली का है। जुमे की नमाज थी, महाशिवरात्रि भी थी। सड़क पर वो ही पुरानी बात, फिर सड़क रोक कर नमाज पढ़ी जा रही थी। पुलिस वहां पर हटाने आती है और जो नमाजी किनारे थे वो सजदे में थे और उनको किक करती है, थप्पड़ मारती है। वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या खड़ी हो जाती है। मीना जी ने, अधिकारी ने, वहां के ACP साहब ने बोला है कि पुलिस अधिकारी को, उस इंस्पेक्टर को, या पुलिस वाला है कौन है वो SI, उसको सस्पेंड किया। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक इस विवाद को लेकर, नमाज सड़क पर इस विवाद को लेकर मामला यहां तक पहुंचेगा, ये मैंने बढ़ते हुए अभी तक नहीं देखा था। पहली बार वो चीज देखी। आप भी जाके देख लीजिए, मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक? सोच होता है, लेकिन सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि सवाल पहले उठे या ये घटना बाद में। मेरे मुसलमान भाई, 85 बार समझा चुका हूं, 85 बार। उस वक्त घड़ी नहीं थी, एक मोटा मोटा अंदाजा दिया गया नमाज का। इसी तरह रोजे का भी मोटा मोटा अंदाजा दिया गया। लगभग फज्र की नमाज सूरज उगने से पहले, आपकी छाया बनने से पहले पढ़ लो। सूरज एक बार उग गया तो बहुत से मुसलमानों को भी बात नहीं पता होगी, तो फज्र की नमाज भी आप नहीं पढ़ सकते। जब उग जाए, यानी पूरा लाल हो से वो पीला हो जाए, नजर आने लगे, तो उसके बाद कज़ा पढ़ सकते हैं। सूरज का जो शुरू का उगने का दौर होता है, उस वक्त आप फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ठीक? उसके बाद जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के लिए जो मोटा मोटा लिखा लिखने वालों ने, वो इस तरीके से लिखा, जब आपकी परछाई, अब ये मत पूछना कि अगर बादल हो और परछाई ना हो, मोटा मोटा लब्बो लबाब बता रहा हूं टाइमिंग। जब आपकी परछाई आपके कद से छोटी हो जाए तो मतलब जोहर का वक्त हो गया, यानी लगभग 11:30 पौने 12 बजे से। और उसके बाद जब तक आपकी परछाई आपके कद से छोटी रहे, मतलब वो जोहर का वक्त है, नमाज कज़ा नहीं है। इसी तरह जब आप असर पे जाते हैं, तो जब आपकी परछाई आपके कद से लंबी हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो गया।
जब उजाला हो और आपकी परछाई नजर आनी बंद हो जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया। और जब चांद निकल आए और सूरज की बिल्कुल रोशनी ना हो तो मतलब ईशा का वक्त हो गया। हदीसें हैं कि हजूर ने धूप के चलते जोहर की नमाजें डिले करी कि सूरज सर के ऊपर से थोड़ा खिसक जाए। हदीसें हैं कि पहाड़ी की जो छाया बन रही है थोड़ी सी लंबी हो जाए ताकि सफर पे निकले लोग वहां पर वो छाए में नमाज पढ़ने और थोड़ी देर के लिए घोड़ों को छांव में बांध दिया जाए। मुसलमानों, तुम समझो क्या है नमाजी। उसके पिछवाड़े लात मारी गई और चप्पड़ मारे गए, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन सवाल ये इस महाशिवरात्रि के दिन क्या तुम्हें आता मुसलमानों या हमें आता है? क्या परिस्थितियां हो, क्या उस पे बीत रही हो, क्या वो परेशान हो, आके गुस्सा नमाजी पर निकाल दिया। चौड़ी सड़क मेन रोड पर नमाज रोक के पढ़ रहे हो। अरे प्रभु, जब एक जगह नमाज पढ़नी है तो जो मैंने बताया परछाई के हिसाब से, यार एक ही मस्जिद में तुम चाहो तो 2 से 3 बार नमाज हो सकती है। साढ़े पढ़ लो, आधे घंटे से ज्यादा लंबी नमाज नहीं होती, खुतबा भी मिला लो, थोड़ा खुतबा छोटा सुन लो। एक नमाज 12 से पौने 1 तक कर लो, एक पौने से 1:30 कर लो, एक पौने से 2:30 कर लो। 2:30 बजे फजर का वक्त नहीं शुरू होता है असर का, कर लो। तुम्हें भी आसानी होगी कि एक वक्त जुमे की नमाज न छूटे, तुम्हें उसी वक्त उस मस्जिद भाग के नहीं जाना पड़ेगा जैसा भी होता है। क्या अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग वक्त पे नमाजें होती हैं मुसलमानों या नहीं होती हैं? बताओ। लिख के दिया है कि नमाज इतने ही बजे होगी, कहाँ है? एक मस्जिद में 12:30 बजे होती है, किसी मस्जिद में 1:15 बजे होती है, किसी मस्जिद में पौने 2 बजे होती है ना, होती है ना। तो प्रभु एक ही मस्जिद में 3 लो ना, ताकि नमाजी सड़क पर ना निकले। हाँ, ईद की नमाज हो, साल में एक बार हो, परमिशन भी मिलेगी, हिंदू भी समझेगा, पुलिस की ड्यूटी भी लगेगी, रास्ता भी रोका जाएगा, रास्ता डाइवर्ट भी किया जाएगा। ईद बकरीद की पढ़ लो, अलविदा पढ़ लो, पढ़ लो। कहा लो रिजवान बोल रहा है, पढ़ लो भाई। कभी कभी नवरात्रि के लिए भी सड़क रोकी जाती है, पढ़ लो। यही लड़ाई मुसलमानों यही तो है कि हिंदुओं के लिए रोकी जा रही है तो हम भी तो रोकेंगे। चलो इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, पढ़ लो। अरे साल 52 पढ़ोगे क्या यार? और एक नमाजी एक सफाई, दूसरी सफाई, तीसरी सफाई, ये किसी को पता नहीं चलता कि ये सड़क पर भीड़ होगी कितनी। पहले से पता हो ईद की नमाज है तो भैया ठीक है, पहले से तैयारी कर ली, रास्ते वास्ते रोक लिए, सब बढ़ती गई आप सड़क पर आ जाओगे यार। किसी की आपको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, नमाजी को मारा, पर ये भी तो देखो कि नौबत कहां आ गई मुसलमानों, कहां आ गई है। सोच बदल रही है। पहले सड़कों पर शादियां होती थी मुसलमानों, होती थी, याद, एक आदमी देखता था वो शादी हो रही है, यूटर्न लेके चला जाता था। आजकल सड़क पर शादी हो सकती है, करके देखो ना बेटा, पुलिस आ जाए बिना परमिशन के, करके देखो। पहले तो शादी की परमिशन ही सड़क पर नहीं मिलेगी, शादी की परमिशन सड़क पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम की मिलती है। अब पहले शादियों की भी मिल जाती थी, अब कर सकते हो? नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो वहां बवाल हो जाएगा। वक्त बदल रहा है। 3-4 दिन पहले मैं कहीं जा रहा था तो एक बारात जा रही थी, उन्होंने लगभग 3/4 सड़क घेर रखी थी, लगभग 3/4। मुझे बचपन की यादें हैं कि पूरी बारात सड़क घेर के चलती थी और पीछे आदमी लोग हॉर्न देते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ 3/4, खुद की कसम बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलना, उन्होंने 3/4 सड़क रोक के चला रहे थे। हॉर्न मार, हॉर्न से जब जाना तो थोड़ा वो जो पेट्रोमैक्स लिए चलते रहते हैं अंदर के, मैंने कहा क्या पूरी बारात। ये बदलाव है। ये बात रिजवान अहमद 30 साल पहले ना करता, क्योंकि उस टाइम ये था कि ये हुआ
धीरे धीरे सिस्टम खत्म हो रहा है कि तुम सड़क को रोक कर नमाजें पढ़ो और पढ़ो। अरे यार, 1-2 बार चल जाएगा, तुम 55 बार पढ़ो। और तुम्हारी नमाज और हमारी नमाज जमावड़े का प्रतीक बन गई है, एक सत्य प्रदर्शन का प्रतीक बन गई है, और कुछ नहीं, अक्सर गुंडागर्दी और बवाल का प्रतीक बन गई है। वो किसने बनाया? हमने बनाया। नमाज में नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद जुलूस को निकाले और पत्थर को चला, ये कैसे, ये कौन समझाएगा? तो नमाज पर ही मुसलमानों हमारी हरकतों ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, नमाज की भीड़ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, नमाज सड़कों पर हो तो और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रभु, इस्लाम इसकी आदत दिखा दे, बताता है कि एक नमाज, जुमे की नमाज 3 वक्त पढ़ी जा सकती है उसी मस्जिद में। जिद तुम करोगे, फिर जूता खाओगे, फिर मुझे दलाल कहोगे। तुम लोगों को यार मैं समझा कर गया, तुम लोगों को यार कैसे बात समझ में आएगी? मुझे बात नहीं समझ में। जय हिंद, वंदे मातरम।